बात करते हैं फूल की तरह हल्के होने की। एक था गरीब आदमी, पढ़ा लिखा था, समझदार था, ईमानदार था। एक सेठ के पास पहुंचा और नौकरी के लिए याचना की। सेठ ने उसे एक छोटी नौकरी दे दी। गुण तो उसमें थे ही। जल्दी ही उसने तरक्की की और सेठ का मुनीम बन गया। अब एक दिन सेठ ने देखा कि दोपहर की छुट्टी में मुनीम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है। सेठ को कुछ संदेह हुआ। अब वह रोज ही मुनीम पर निगाह रखता। हर रोज मुनीम दोपहर के समय अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता। अब तो सेठ को संदेह पक्का हो गया। वह सोचने लगा, वो न हो वो रुपए चुराता हो और कमरा बंद करके कहाँ छिपा कर रख लेता होगा। एक दिन जैसे ही मुनीम ने कमरा बंद किया, सेठ वहां पहुंच गया और बोला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुनीम ने दरवाजा खोल दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सेठ की दृष्टि एक पुराने बक्से पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। वह डांटते हुए बोला, खोल खोल यह बक्सा। मुनीम ने बहुत विनय से कहा, सेठ जी, इस बक्से में कोई खास चीज नहीं है, इसे मत खुलवाइए। अब तो सेठ का संदेह और भी पक्का हो गया और वह चिल्ला कर बोला, कुचैला कुर्ता और यह चूड़ी पुरानी चप्पल। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं पहली बार आपके पास आया था। रोज दरवाजा बंद करके इन कपड़ों को देख लेता हूँ। आज तो आपकी कृपा से अच्छा खाता पहनता हूँ, लेकिन इन्हें रोज इसलिए देखता हूँ कि ताकि भूल न जाऊँ अपने पुराने दिनों को और आपकी कृपा हमेशा याद आती रहे। सेठ मन ही मन शर्मिंदा हो गए। हमेशा सोचना चाहिए किस किस ने हमारी सहायता की है, हमारी ज़रूरतें पूरी की, हमें ढाढ़स बंधाया, हमारे आंसू पोंछे, हमें सहारा दिया और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो ये बात है बहुत इम्पोर्टेंट। सोचते रहिए और आप समझते रहिए। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आरजे रमन आपके साथ कुछ ऐसी बातों से गुफ्तगू करेगा जिस बातों से आप सबका जीवन संवर जाएगा। रिस्पेक्ट योर बॉडी। अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए। व्हेन इट्स आस्किंग यू फॉर अ ब्रेक, जब वो कहता है कि थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रिलीफ करो। रिस्पेक्ट योर माइंड व्हेन इट्स सीकिंग रेस्ट, जब वो रेस्ट लेना चाहता है तो उस माइंड को भी रेस्ट दिया करो। और ऑनर योर सेल्फ व्हेन यू नीड अ मोमेंट ऑफ योर सेल्फ, तो कुछ क्षण के लिए अपने आप को सम्मान दो, अपने आप का रिस्पेक्ट करो और अपने माइंड का रिस्पेक्ट करो और एंजॉय करो ज़िंदगी को। ज़िंदगी जीने का अपना फलसफा कुछ इसी तरीके का है।